चतुर्थः श्लोकः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। पदच्छेदः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। पद परिचयः भावार्थः च। सर्वं सर्व आकारांत नपुंसकलिंग शब्द अस्ति। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। परवशम पराधीनम दूसरे के अधीन होना, दूसरे के कंट्रोल में होना। आत्मवशम यानी स्वाधीनता, स्वाधीन होना, अपने अधीन होना, अपने कंट्रोल में होना। समासेन संक्षेपेन संक्षेप में। विद्यात जानियात यानी जानना चाहिए, यह भाव है। अन्वयः। सर्वं दुःखं परवशं सर्वं सुखम आत्मवशम् एतत् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्। भावार्थः हिंद्यां। दुख पराधीन होता है तथा सुख स्वाधीन होता है। अर्थात दुख का कारण पराधीनता और सुख का कारण स्वाधीनता है। इसलिए इस स्वाधीनता और पराधीनता को संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण की तरह समझना चाहिए। अर्थात दूसरे के अधीन रहना, दूसरे की गुलामी करना ही सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ा सुख अपने अधीन रहना, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना सबसे बड़ा सुख माना गया है। जिसने सुख और दुख के इन दो लक्षणों को समझ लिया, उसने तो मानो जीवन रूपी ज्ञान को ही संक्षेप में समझ लिया है। भावबोधनम। प्रश्नः। दुःखं कीदृशम् अस्ति? उत्तरमस्ति परवशम्। सुखं कीदृशम् अस्ति? उत्तरम् आत्मवशम्। लक्षणं कयोः विद्यात्? सुख दुःखयोः। पंचमः श्लोकः। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। पदच्छेदः। यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। पद परिचयः भावार्थः च। यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम। यत् शब्द का रूप यत् ये यानी, यत् ये यानी इस तरह से चलता है और तृतीया से आगे पुल्लिंग की तरह ही चलता है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। कुर्वतः करते हुए का। अस्य इदम सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्य।
अंतरात्मनः, अंतरात्मा की यानी हृदय की, कुर्वीत करना चाहिए, वर्जयेत त्यजेत इति भावः त्यागना चाहिए, यह भाव है। अन्वयः यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, विपरीतम तु वर्जयेत। भावार्थ हिंदियाँ, जिस कार्य को करने से आत्मा को संतोष प्राप्त होता है वह कार्य मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जिस कार्य से आत्मा संतुष्ट न हो वह कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम केवल वही कार्य करें जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो। इसके विपरीत बुरे कार्यों, यहाँ तक कि बुरे विचारों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। इदानीं भावबोधनं प्रश्नः अस्ति, मनुष्यः कीदृशं कर्म कुर्यात्? उत्तरं मनुष्यः तादृशं कर्म कुर्यात् येन तस्य अंतरात्मनः संतोषः स्यात्। द्वितीयः प्रश्नः, मनुष्यः कीदृशं कर्म वर्जयेत्? उत्तरं येन तस्य अंतरात्मनः संतोषः न स्यात् तादृशं कर्म वर्जयेत्। मनुष्यस्य अंतरात्मनः संतोषः केन स्यात्? उत्तरं कर्मणा। इदानीम् अन्तिमः श्लोकः अस्ति अस्य पाठस्य। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेद् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेद् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। पदच्छेदः। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। पद परिचय भावार्थ च। दृष्टिपूतं समीचीनतया अच्छी तरह से, पादम चरणम, न्यसेत् रखना चाहिए, रखे इति भावा, सत्यपूताम सत्य से पवित्र यानी सच, वाचम वाणीम, समाचरेत आचरणम कुर्यात्। अन्वयः दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वाचं वदेत्, मनःपूतं समाचरेत्। भावार्थ हिंदियाँ, हमें अच्छी तरह देखकर पाँव रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से युक्त वाणी बोलना चाहिए और पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। अर्थात हमें अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखते हुए पवित्र मार्ग का चयन करना चाहिए। अर्थात हमें सोच समझकर कदम आगे रखना चाहिए। इदानीं भावबोधनं प्रश्नः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, किं कृत्वा पादं स्थापयेत्? उत्तरं दृष्ट्वा। कीदृशं जलं पिबेत्? वस्त्रेण क्षालितं। कीदृशं वाणीं वदेत्? सत्येन युक्ताम्। व्यवहारं कीदृशम् आचरेत्? उत्तरं पवित्रेण मनसा। अस्तु, धन्यवादः।